हरे कृष्णा। 11 सितंबर को राधाष्टमी है। तो राधाष्टमी के उपलक्ष्य में राधा रानी की लीलाओं में से कुछ अंशों का आज मैं यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करूंगी। राधा रानी के प्राकट्य के बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि राधा रानी का प्राकट्य रावल गांव में हुआ था। रावल गांव गोकुल गांव के पास में है। तो बताया जाता है कि एक बार सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए और राधा रानी से कहा कि आपको मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर आना पड़ेगा। तो वही सूर्यदेव वृषभानु बनकर प्रकट होते हैं और जो राधा रानी हैं वो उनके पुत्री बनकर प्रकट होती हैं। जब वृषभानु महाराज का विवाह होता है कीर्तिदा सुंदरी के साथ, जो कि बिंदु महाराज और मुखरा की पुत्री हैं। तो इन दोनों के विवाह को कई वर्षों के पश्चात भी जब इनको संतान प्राप्ति नहीं होती, तो वृषभानु महाराज कात्यायनी के मंदिर में जाकर कात्यायनी देवी से प्रार्थना करते हैं। तब कात्यायनी देवी इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी बोली, हरिनाम बिना वत्स करने शुद्धि न जायते, कानों की शुद्धि के लिए हरिनाम प्राप्त करो। तब वृषभानु महाराज हरिनाम को प्राप्त करने के लिए वृंदावन में यमुना किनारे कृतु मुनि के आश्रम में जाकर कृतु मुनि से हरिनाम की दीक्षा लेते हैं। तो द्वापर युग में भी हरिनाम की दीक्षा प्राप्त की थी वृषभानु महाराज ने, तब भी हरिनाम था। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ गौड़ी वैष्णव के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है, सबके उद्धार के लिए है। फिर वृषभानु महाराज कात्यायनी मंदिर में बैठकर निरंतर इस मंत्र का जप करने लगे। कात्यायनी माता वृषभानु महाराज से प्रसन्न हुई और उन्हें एक डिब्बा दिया, एक बॉक्स दिया जिसमें से हजारों सूर्य का तेज निकल रहा था। उस बॉक्स को लेकर वृषभानु महाराज वापस आए तो उस बॉक्स में से राधा रानी का प्राकट्य हुआ, उसमें राधा रानी निकली। तो इस प्रकार से भाद्र मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। उसके 15 दिन के बाद श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। शास्त्र प्रमाण है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा रानी कृष्ण की शक्ति हैं और कृष्ण शक्तिमान है। इस संसार में जितनी भी शक्तियाँ प्रकट होती हैं सब राधा रानी से प्रकट होती हैं, जैसे दुर्गा इत्यादि। राधा रानी से सबको शक्ति मिलती है। सहस्त्र लक्ष्मियाँ ना रूप गोस्वामी पाद गोपाल तापनी उपनिषद में लिखते हैं कि राधा रानी का वर्ण गौर वर्ण है, तप वे सोने के समान है। राधा रानी के प्रणाम मंत्र में भी आता है, तप्त कांचन गौरांगी, पिघले सोने के समान, ऐसा वर्ण है राधा रानी का। तो राधा रानी हमेशा नीले वस्त्र धारण करती हैं, क्योंकि कृष्ण का रंग जो है वो नीला है। कृष्ण मेघ वर्ण के हैं। श्री कृष्ण पीत वस्त्र धारण करते हैं, तो इसलिए राधा रानी जो है वो पीत वर्ण की हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि जब राधा रानी प्रकट होती हैं उनके चरणों में शुभ चिन्ह होते हैं। राधा रानी के बाएं चरण में 11 शुभ चिन्ह हैं और दाएं चरण में 8 शुभ चिन्ह हैं। राधा रानी में अनंत गुण हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण में भी अनंत गुण हैं ना। तो जो भगवान श्री कृष्ण के जो मुख्य प्रधान गुण हैं वो हैं 64 और श्रीमती राधा रानी के जो प्रधान गुण हैं वो हैं 25। तो कामदेव बहुत सुंदर होते हैं, तो उन कामदेव को अपनी ओर अपनी सुंदरता से आकर्षित कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनका एक नाम है मदन मोहन। और श्रीमती राधा रानी उन मदन मोहन को भी आकर्षित कर लेती हैं, इसलिए राधा रानी का एक नाम है राधा मदन मोहिनी। एक बार वृषभानु महाराज के महल में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि जब आए उस समय राधा रानी अपनी सखियों के साथ आंगन में खेल रही थी। तो दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि ये इतनी सुंदर कन्या किसकी है? साथ में खेलती हुई सखियों ने कहा, ये वृषभानु महाराज की कन्या है, ये बहुत सुंदर भोजन बनाती हैं, पाक शास्त्र में निपुण है। तब दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से कहा, क्या तुम मेरे लिए भोजन बनाओगी? तो राधा रानी ने कहा, हाँ मैं आपके लिए जरूर भोजन बनाऊंगी। तो राधा रानी ने खीर बनाई दुर्वासा ऋषि के लिए, और खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि स्वर्ग का अमृत भी फेल था। तो दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राधा रानी को आशीर्वाद दिया
कि जो भी तुम्हारे हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करेगा उसकी आयु, सौंदर्य और उसका यश तीनों बढ़ेंगे। जब ये बात यशोदा मैया ने सुनी तो यशोदा मैया कीर्तिदा मैया के पास आई और उनसे बोली, क्या राधा रानी मेरे पुत्र के लिए भोजन बनाएगी? तो तब से आज तक राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन बना रही हैं और राधा रानी ने कोई भी रेसिपी आज तक रिपीट नहीं की। तो राधा रानी पाक शास्त्र में भी निपुण है। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है करुणामयी। राधा रानी सभी जीवों पर अपनी करुणा बरसाती हैं, कृपा करती हैं। तो राधा रानी हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करती हैं, हमें कृष्ण के चरणों की सेवा प्रदान करती हैं, उनके चरणों की भक्ति प्रदान करती हैं। तो आइए हम सब राधा अष्टमी के इस पावन पर्व पर राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें श्री कृष्ण के चरणों की सेवा और श्री कृष्ण के चरणों की अनन्य भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।